मैं वीना स्वागत करती हूँ अपने नए ब्लॉग में। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। तो आज मिलने वाला है बच्चों को तीज का तोहफा और मैंने यहाँ पहना अपनी नज़र का चश्मा। धूप बहुत तेज़ है। साइकिल की शॉप मेरे घर से बहुत दूर है और इस दुकान तक पहुँचने के लिए मुझे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। टूटी फूटी सड़कें, पानी से भरे गड्ढे और सींग हिलाते हुए जानवर, जिनसे मैं और बच्चे थोड़ा डर भी गए थे। गलत रास्ते से होते हुए सीधे रास्ते जा पहुँचे। दुकान ही नहीं मिली हमें। कहाँ है? इतनी दूर पैदल चलने के बाद आखिर हम लोग पहुँच ही गए थे साइकिल की शॉप तक। फाइनली शॉप पे आ ही गया। हाँ, 16 नंबर 17 नंबर। विदाउट टायर नहीं चला पाते। पहुंच जाएंगे। इस वो देख लो, ये ऐसी वाली बच्चों को और बच्चों के पापा दोनों को ही सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा साइकिल को देख के। तो अभी हम कहीं और किसी और शॉप पे जा रहे हैं। हम आए हैं सेक्टर 9 में। वो वाला कौन सा सेक्टर था? ये तो 10 सेक्टर 9 आएगा आगे। पीछे जो था वो कौन सा था? सेक्टर 24 में। सेक्टर 24। पहुंच गए हैं डेस्टिनेशन पर। ये है 91 इलेक्ट्रिकल राजेश साइकिल। चलो चलो चलो। इससे थोड़ा सा बड़ा दिखाओ। अरे इसकी वो कहाँ है? इसकी फैक्ट्री कहाँ बनती है? हाँ भैया उसे पानी दे रहे हैं। जैसे ही मैं इस साइकिल शॉप पे पहुंची ना, रियांश और मन्नू की एक्साइटमेंट नेक्स्ट लेवल थी। वो बहुत खुश हो गए दोनों के दोनों। कभी ये साइकिल ट्राई कर रहे थे, कभी वो साइकिल ट्राई कर रहे थे और साइकिल को देख के रियांश तो जैसे पागल ही हो गया था। मैं तो पागल हो गए। ऊपर आता है ना, ऐसे हो जाता है। मनु ये वाली कितनी अच्छी है ना, क्यूट सी है। इस शॉप पर ना हर टाइप की साइकिल थी और बहुत अच्छी अच्छी साइकिल थी। रियांश जिद कर रहा था इलेक्ट्रिकल साइकिल की। फिर मैंने उसे समझाया कि अभी तुम बहुत छोटे हो तो इलेक्ट्रिकल साइकिल अभी उसके लिए ठीक नहीं है। फिर हमने इलेक्ट्रिकल साइकिल का प्लान कैंसिल कर दिया। फिर वो जिम वाली साइकिल देंगे या कुछ और दूसरा पीस निकाल देंगे? अच्छा ये लो। मैं रियांश बच्चों को यहाँ दे रहे हैं भैया। ये रियांश हम लोग लगवा रहे हैं रियांश की साइकिल को साइड व्हील्स। ये साइकिल थोड़ी बड़ी ली है तो रियांश को चलाने में थोड़ा सा दिक्कत होगी। हफ्ता 10 दिन बाद में तो वो सीख ही जाएगा। रियांश यहाँ बार बार ज़िद कर रहा था इलेक्ट्रिकल साइकिल की। वो बहुत रफ़ एंड टफ़ यूज़ करता है, इसलिए मैंने उसे इलेक्ट्रिकल साइकिल नहीं लेने दी। फिर भैया ने भी यही सजेस्ट किया कि इलेक्ट्रिकल साइकिल इतने छोटे बच्चे के लिए ठीक नहीं है, इसकी केयर करनी पड़ती है। इतना छोटा बच्चा उसकी केयर नहीं कर पाएगा, वो रफ़ एंड टफ़ यूज़ करेगा। इसलिए हमने डिसीज़न लिया कि हम उसे नॉर्मल साइकिल ही लेके देंगे। तो सपोर्टर लगने के बाद मनु रियांश की साइकिल कुछ ऐसी दिख रही है। मैं साइकिल नहीं लेके देने वाली तुम्हें, लड़ बैठे हो तुम। तो साइकिल को लग चुके हैं सपोर्टर ताकि बच्चे इजीली इसे राइड कर पाए। और यहाँ मनु और रियांश की इसी चक्कर में हो गई थी लड़ाई। साइकिल जो है अब गाड़ी में रखने जा रही है। अभी आप लोग भी आ रहे हो उसमें। ले पकड़।
बच्चे कहाँ बैठे? बच्चे इधर बैठा था। मम्मा मैं इधर बैठ सकता हूँ। इधर बैठ जाओ। वो टूट जाएगी ट्रेन। थोड़ा सा आदमी इसको बढ़ जाएगा। बैठ जाएगी बैठ जाएगी बैठ जाएगी वो अपनी साइकिल के लिए इतना तो करेगी। ये भी बोल दो अपनी बाइक के लिए। भैया जो है मेरे बदले कमेंट्री कर रहे हैं। रियांश को मुझे आगे बिठाना पड़ रहा है। हे भगवान, खुद ने मारा है इतने 2-3 थप्पड़ मारे थे इसने उसको। मेरी बदले ना वो जो साइकिल वाला भैया ना वो कमेंट्री कर रहा था फाइनली गाड़ी जो है गाड़ी साइकिल जो है गाड़ी में रखने जा रहे हैं। इसको ऐसे पकड़ के रखूंगा साइकिल थोड़ी। तुमने उसे मारा है, ऊपर से ड्रामे कर रहे हो। क्या वो तो कब होएगी तुम्हारी नाराजगी दूर रियांश? तो ये है सेक्टर 9। रियांश की साइकिल ले ली है। पूरी देखो पानी लेकर आया ये। हाँ, है। ये देखो। तो जैसे ही साइकिल घर पे आई सबसे पहले बच्चों के बड़े पापा का फ़ोन आया। हमने उन्हें साइकिल दिखाई, उन्हें बहुत पसंद आई। वो भी बच्चों की एक्साइटमेंट देख के बहुत खुश थे। बड़े पापा का फ़ोन आया। बच्चों के बड़े पापा को देर पहले कितना टेंशन थी कि रियांश बहुत रेकलेस राइडिंग करता है तो कहीं गिरकर उसको ना चोट ना लग जाए। बार बार उसे हिदायतें ही दे रहे थे, ध्यान से चलाना, गिर मत जाना। यही होता है दूर बैठे हुए अपनों का प्यार। वो तीज थी और मैंने जो है मनन्या को मेहंदी नहीं लगाई थी। तो मनन्या गई स्कूल, तो स्कूल जाके उसे पता लगा कि सब जो लड़कियां थी उन्होंने मेहंदी लगाई थी। तो मनन्या को यही रिग्रेट हो रहा था कि सबको मेहंदी लगी है, मुझे मेहंदी नहीं लगी, बहुत थकी हुई है। तो मनन्या जो है वो मेहंदी की जिद कर रही है। तो मैंने कहा कि मेरे को जैसी आती है मैं वैसे ही। मनु को ना हाथ पे बनवाना था एक फूल, तो मैंने जैसा आता था वैसा बना दिया। फिर मनु ने क्या किया, 15 मिनट में ही धो के आ गई थी हाथ। अच्छे है ना, ज़्यादा देर मेहंदी का हाथ रख नहीं सकते। अच्छी है ना, अच्छी लग रही है। चलो ये मम्मा ने मेरी दी मेहंदी, मुझे बहुत पसंद आई। इतनी देर फिर भी अच्छा कलर आ गया ना। 15 मिनट में ही धो ली थी ना तुमने। अरे बंद कैसे खाना दिखा देगी थोड़ी देर उसको चला लेने दो, फिर तुम चलाना, ठीक है। आज मनु का फर्स्ट डे है इस साइकिल पर पार्क में। तो वो बहुत टाइम बाद चला रही थी ना, तो बहुत धीरे धीरे चला रही थी और रियांश उससे जेलस कर रहा था कि साइकिल वो चला रही है, मैं नहीं चला पा रहा। साइकिल चलाते हुए एक ख़राब बात ये हुई कि आते हम उसी में ही जा रहे हैं, उधर ही जा रहे हैं। सपोर्टर लगवा रहे थे ना, तो उस भैया ने ठीक से पानी में नहीं तो उसका पेच खुल गया। और ये जस्ट बच्चे पार्क ही लेके गए हैं। ये देखो तो पूरा अलग हो चुका है, पूरा का पूरा। ये तो मैंने ऐसे इसको रखा हुआ है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मैं मिलती हूँ किसी और दिन किसी और ब्लॉग के साथ। तब के लिए बाय।